और मीन लग्न वाले जातकों के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ बुधादित्य योग के प्रभाव को लेकर। बुधादित्य योग की चर्चा हम शुरू से करते आ रहे हैं। मेष लग्न से लेकर कुंभ लग्न तक के 12 भाव में बुधादित्य योग का प्रभाव हम जान चुके हैं और आज हमारी चर्चा होगी मीन लग्न के 12 भाव में। मीन लग्न जिसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब इस बुधादित्य योग जो कि सूर्य और बुध की युति से बनता है, एक साथ बैठने से बनता है, इसका प्रभाव यदि हम देखें मीन लग्न में तो हम पहले ये देख लेते हैं कि इन दोनों का डिपार्टमेंट क्या है। मीन लग्न में इन दोनों को किन किन भाव का स्वामी बनाया गया है और क्या ये दोनों योग कारक हैं, कितना फलीभूत होगा मीन लग्न में बुधादित्य योग। तो सूर्य सर्वप्रथम छठे भाव का स्वामी है, त्रिक भाव का स्वामी है, बुरे भाव का स्वामी है। यद्यपि वो लग्नेश का अति मित्र है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मंत्री हैं, वहीं सूर्य ग्रहों का राजा है, तो राजा और मंत्री में काफ़ी मित्रता होती है, इसमें तो कहीं कोई संशय है ही नहीं। किंतु यदि हम देखें तो सूर्य को जो छठा भाव मिल गया है वो छठा भाव रोग, चोट, दुर्घटना, कोर्ट केस, मुकदमे का हो जाता है। इसके कारण सूर्य शायद ही कन्या लग्न में, मकर लग्न में और मीन लग्न में अच्छा फल दे पाता है। अब ऐसा नहीं है कि जितने भी इस संसार में कन्या लग्न के, मकर लग्न के और मीन लग्न के जातक हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता है 10% अच्छा फल देते हैं कुछ कुंडलियों में, लेकिन 90% जन्म कुंडलियों में जो गोचर होता है यहाँ पर सूर्य का बुधादित्य योग का प्रभाव के दौरान या फिर जन्म कुंडली में भी बुधादित्य योग का, ये उनके लिए नकारात्मक फल ही देता है। 90% सूर्य इन लग्नों में, कन्या लग्न में, मकर लग्न में और मीन लग्न में बुरा ही फल देता है। और अब वहीं हम बुध की बात कर लें तो बुध मीन लग्न वालों के लिए चतुर्थेश है, जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन का मालिक है और साथ ही वो मालिक है सप्तम स्थान व्यापार का, जिसका बुध व्यापार का कारक भी है, दाम्पत्य जीवन का भी कारक ग्रह है। तो इसके लिए बुध की स्थिति जो है वो आपके जीवन के लिए अच्छा है। लेकिन कई बार बुध को भी केंद्राधिपति दोष लग जाता है इस कुंडली के लिए। केंद्राधिपति दोष लगने के पीछे का कारण केवल ये है कि 2 केंद्र का स्वामी बुध हो गया। अब बुध चूंकि लग्नेश तो है नहीं मीन लग्न में कि उसे केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा और सूर्य यहाँ पर अच्छा ही फल के देने के लिए बाध्य नहीं है। अब ये कितना प्रतिशत अच्छा फल दे पाएगा और कितना प्रतिशत अच्छा फल नहीं दे पाएगा इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आप यूँ जान लीजिए कि मीन लग्न की जन्म कुंडली में केवल 4 ही भाव ऐसे हैं, मात्र 4 भाव जहाँ पर बुधादित्य योग बनेंगे। इन 4 भावों को छोड़कर बाकी जो 8 भाव बचे उसमें कभी भी बुधादित्य योग नहीं बनने वाला है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, उसमें केवल 4 भाव में बुधादित्य योग मीन लग्न के लिए फलीभूत होगा और बाकी लग्न के लिए फलीभूत होता होगा अन्य सभी लग्नों में। किंतु ये जो बुध है वो आपके लिए हर दृष्टिकोण से मीन लग्न वालों के लिए 4 भाव को छोड़कर किसी अन्य भाव में बुधादित्य योग नहीं बनेगा। प्रथम बुधादित्य योग बनेगा तीसरे भाव में। यहाँ पर बुध अपनी मित्र राशि में रहेगा और सूर्य शत्रु क्षेत्र में रहेगा, किंतु फिर भी मेहनत के अनुकूल आपको जीवन में बुधादित्य योग का फल जरूर मिलेगा। दूसरा बुधादित्य योग मिलेगा चतुर्थ स्थान में, क्योंकि चतुर्थेश बुध खुद चतुर्थ स्थान में बैठेगा, भद्र महापुरुष योग बनाएगा जो कि पंच महापुरुष योग में से कोई एक योग है। और वहीं हम बात करें अगला बुधादित्य योग का, जो कि सूर्य का, इसमें बात कर लेते हैं चतुर्थ स्थान में। तो चतुर्थ स्थान में जो सूर्य है ये आपके लिए, चतुर्थ स्थान में जो सूर्य है ये आपके लिए किसी भी लिहाजे से अच्छा नहीं रहेगा। माँ को हड्डियों से संबंधित समस्या देगा क्योंकि रोग का मालिक है और सम राशि में बैठा है। बुध को ना तो मित्र मानता है और ना ही शत्रु मानता है, तो सम राशि में बैठा है, तो अच्छा फल तो इसके लिए नहीं रहेगा। माँ को हड्डियों से संबंधित देगा, हृदय से संबंधित समस्या देगा, हृदय में खुद भी जातक को जलन से संबंधित समस्या रहेगी। तीसरा बुधादित्य योग बनेगा नवम हाउस में, जहाँ पर वृश्चिक राशि है, क्योंकि बुरा भाव का स्वामी यदि त्रिकोण में जाकर बैठ जाए तो अपने बुरे फल में कमी करता है। सूर्य छठे भाव का स्वामी है, त्रिक भाव का स्वामी है, बुरे भाव का स्वामी है। वो भाग्य स्थान में जाएगा, मित्र की राशि में बैठेगा तो बुरे फल में कमी करेगा। और बुध जो कि चतुर्थेश और सप्तमेश है, वो जब बैठेगा भाग्य स्थान में तो विवाह के बाद भाग्योदय, जमीन जायदाद, वाहन सुख, हर चीज़ का सुख उसको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। बिजनेस की भी अच्छी स्थिति विवाह के बाद जातक के लिए रहती है। वहीं यदि हम देखें अगला बुधादित्य योग के लिए,
तो अगला भाव है दसम भाव। दसम भाव में बुधादित्य योग बनेंगे देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में। यहाँ पर 2 केंद्र का स्वामी बन गया बुध, वो बैठेगा केंद्र में। उसके बाद सूर्य यहाँ पर छठे स्थान का स्वामी है। चूँकि रोग चोट दुर्घटना कोर्ट केस से इतना के विचार करते हुए हम प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन से रिलेटेड परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, कंपटीशन से रिलेटेड जॉब के लिए भी देखते हैं छठे भाव को। उस भाव का स्वामी चला जाएगा जॉब के घर में। सूर्य वहाँ पर दिग्बल होकर बैठा है, अच्छी स्थिति में है, मित्र की राशि में बैठा है, तो वहाँ पर बुधादित्य योग जातक को मान सम्मान नेम फेम हर कुछ देगा। 4 भाव में मीन लग्न में बुधादित्य योग बहुत अच्छा फल देगा, जिसमें 3 भाव में बहुत श्रेष्ठ फल देगा। प्रथम भाव है तीसरा, दूसरा भाव है नवम, और तीसरा भाव हो गया उनके लिए दसम भाव। चतुर्थ भाव में ज़्यादा बुधादित्य योग का फल नहीं रहेगा, किंतु फिर भी रहेगा। बुधादित्य योग का फल आप जानने के लिए एक बात का सदैव ध्यान रखें कि बुध योग कारक ग्रह होना चाहिए, बुध कभी भी मारक ग्रह नहीं होना चाहिए। उसके बाद बुध के पास बल होना चाहिए, सूर्य के पास बल होना चाहिए, सूर्य कमजोर नहीं होना चाहिए, सूर्य 6, 8, 12 भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए, नहीं बुध 6, 8, 12 भाव का स्वामी होना चाहिए, तब जा करके वो अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो पाएगा। अन्यथा किसी भी कंडीशन में मीन लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा फल नहीं रहेगा।